आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलिज्म या जिसको हिंदी में पूंजीवाद बोलते हैं। बेसिकली कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ये सब एक सिस्टम्स हैं देश के अंदर अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। तो आज हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे। कैपिटलिज्म एक वो सिस्टम है जिसमें कि प्राइवेट ओनरशिप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, in which free market alone controls the production of goods and services। मार्केट ही चीज़ें और सर्विसेज के बनने, उत्पादन और उसकी सेल और उसके जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको कंट्रोल करती है मार्केट खुद। अब जब मैं मार्केट वर्ड बोल रही हूँ तो इस मार्केट का मतलब है, जैसे कि मान लो हम मोबाइल की बात करते हैं, एप्पल मोबाइल, तो जहाँ जहाँ तक एप्पल बिकता है या सैमसंग बिकता है वो एप्पल की मार्केट है या सैमसंग की मार्केट है। तो जो चीज़ जहाँ जहाँ तक बिकती है, जैसे देसी घी की मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया से बाहर जो दूसरे कई देश होते हैं वहाँ पर कुछ और तरह के फैट्स खाने में यूज़ किए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि देसी घी की जो मार्केट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है या पाकिस्तान में है, बाकी जगहों पे इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये तो हो गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक सिस्टम है जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और मार्केट फ्री होती है, मार्केट ही कंट्रोल करती है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल मार्केट फोर्सेस ही करती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म है इसके अंदर एक इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट किया जाता है। एक पर्टिकुलर विशेष रूप से इकोनॉमिक सिस्टम तैयार करके उसे अपनाया जाता है, जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप को प्रोडक्शन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी प्राइवेट लोग, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लोग प्रोडक्शन में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चीज़ों के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं। तो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है ना, इसको हम टाइम से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एंशियंट सोसाइटी की, यानी प्राचीन काल की। तो इसमें ना 3 हिस्सों में टाइम को बांटा गया, एंशियंट, मिडल और मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न शुरू होता है जैसे 1900 से, उससे पहले का सारा बीच का मिडल, और उससे भी पहले का पुराना, जब सोसाइटीज़ अभी बनना शुरू हुई थी दुनिया में, वो एंशियंट है यानी प्राचीन है। तो जिस समय सोसाइटीज़ ने अभी निर्माण शुरू ही हुआ था कि लोग इकट्ठे होके गांव बना के रहते थे, कोई जैसे नदी है, नदी के किनारे काफ़ी सारे घर बना लिए, ठीक है, इकट्ठे, और काफ़ी फैमिलीज़ ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया ताकि जंगली जानवरों से अगर रक्षा करनी पड़ जाए तो इकट्ठे हो जाएं सारे, पानी की सप्लाई भी मिल जाएगी नदी के पास ही। तो इस तरह से ना पहले गांव बसे थे। जब गांव बसे थे तो उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं थी बिल्कुल भी, और कोई प्रॉफिट क्या होता है ये किसी को नहीं पता था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फिर लोग कैसे चीज़ें, ज़रूरतें अपनी पूरी करते थे, जैसे सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई काम हर इंसान कर लेता था। जैसे कोई पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल बना लेता था, या कोई सॉक्स बुन लेता है, और कोई जुलाहा होता था वो कॉटन तैयार करता, रेशा तैयार करता और उससे वो कपड़े बुन लेता। और इसी तरह से कोई किसानी का काम करता था, वो सब्जियां, फ्रूट्स या अनाज उगाने का काम करता था। तो अब मान लो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि किसान, ठीक है, चप्पल जूते बनाने वाला और कपड़े बनाने वाला, 3 लोग हो गए। मान लो ये 3 ही लोग एक गांव में रहते हैं, रहते तो ज़्यादा हैं लेकिन मैं 3 समझाने के लिए कह रही हूँ। तो इनको तीनों को अपनी ज़रूरत एक दूसरे से पूरी करनी है। अगर किसी को चप्पल पहननी है तो
एक तो अपनी बनाई हुई चप्पल खुद पहन लेगा, जो बाकी दो हैं वो अपनी अपनी चीज़ उसको दे देंगे। जैसे किसान अपनी कुछ प्रोड्यूस उसको दे देगा, उसके बदले में चप्पल ले लेगा। इसी तरह से अगर कोई दूसरा पर्सन है, जो कोई दूसरा काम करता है, कुछ भी बनाता है, वो उसको अपनी कोई प्रोड्यूस दे देगा और उससे चप्पल ले लेगा। इसी तरह से कपड़ा चाहिए तो बाकी दोनों अपनी प्रोड्यूस दे देंगे और उससे कपड़ा ले लेंगे। ज़रूरत पूरी करने तक ही ये चीज़ सीमित थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़रूरत पूरी करने की बात होती गई, सेविंग कोई नहीं थी। ठीक है, सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। होर्डिंग्स नहीं थी। इसका मतलब ये है कि लोग कुछ भी जमा नहीं करके रखते थे। अगर कहीं तूफ़ान आ गया, बाढ़ आ गई नदी में, वहाँ से अपना घर, चीज़ें उठा के चल पड़ते थे, कहीं और जाके डेरा डाल के वहाँ रहने लगते थे। तो सबसे पहले सोसाइटीज़ की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। फिर किसी को भी नहीं पता था इससे आगे क्या होता है। ठीक है, फिर आता है मिडल एज। मिडल एज यानी मध्यकाल। मध्यकाल में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। सबसे पहले डेवलपमेंट के नाम पे जब मैंने आपको एंशियंट सोसाइटी की बात बताई है, उस समय फैमिलीज़ कम होती थी, लेकिन फिर जनसंख्या भी तो बढ़ती है, पॉपुलेशन भी तो बढ़ती है। जब पॉपुलेशन बढ़ी, गांवों का साइज़ बड़ा हुआ तो लोगों को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो उतना ही ज़्यादा निर्माण होता गया। क्योंकि उस समय कौन सा कोई लोग पढ़ने या कोई जॉब्स करने जाते थे, सब फ्री होते थे, जितनी किसी को चीज़ें चाहिए उतनी बनाते रहते थे। अब धीरे धीरे सोसाइटी में डेवलपमेंट शुरू हुई। फिर धीरे धीरे लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। लेबर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और प्रोडक्शन नाम की चीज़ें मार्केट में लोगों को पता चली। होती पहले भी थी। जो जूते बनाने वाला है वो लेबर कर रहा है, जो कपड़ा बनाने वाला है वो भी लेबर कर रहा है। और जब वो अपना कोई सामान यूज़ करते हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है। और जब उससे उनको दूसरी चीज़ मिल जाती है, एक चीज़ बना ली, जितनी यूज़ करनी है कर ली, जो एक्स्ट्रा बची हुई है वो सेविंग है, वो या प्रॉफिट है, उसको देके वो बाकी की अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। चीज़ को बनाना प्रोडक्शन होता है। चीज़ें ये सारी मौजूद थी पहले भी मार्केट में, लेकिन किसी को इनके नाम और इनका महत्व नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी मार्केट को चलाने वाली शक्तियाँ हैं। किन शक्तियों की बात कर रही हूँ मैं? लेबर, श्रम, इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाना, धन लगाना, प्रॉफिट, लाभ, प्रोडक्शन, उत्पादन। ये इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब मिडल एज आया तो डेवलपमेंट शुरू हुई, क्योंकि पॉपुलेशन अब तक बढ़ चुकी थी, शहरों का भी निर्माण होना शुरू हो गया था और लोगों ने व्यापार भी करना शुरू कर दिया था। यानी जो चीज़ें एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम में, उसकी जगह व्यापार कैसे करेंगे? मनी, पैसे की एग्जिस्टेंस शुरू हुई थी मिडल एज में। पैसा एग्जिस्ट करने लग गया। जो राजा महाराजाओं का टाइम होता था, उन्होंने अपनी मुद्रा बनानी शुरू कर दी। जब पैसा हुआ, पैसे दो और उसकी बदले में चीज़ें लो, तो जिसके पास पैसा ज़्यादा था उसको देख के बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता था कि हम भी अगर इतना काम करेंगे, इतनी चीज़ें बनाएंगे, उनको जब बेचेंगे तो हमें भी उसके बदले में मनी मिलेगा। मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। स्लोली, धीरे धीरे समाज में श्रम, इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाना, व्यापार में प्रॉफिट, प्रोडक्शन, इन शक्तियों के बारे में भी लोगों को पता चला। कोई इंसान इन्वेस्ट कर देता था, कोई सिर्फ लेबर करता था, कोई प्रॉफिट बनाता था, और इस तरह करके डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। धीरे 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 पूरी दुनिया में जो धन था उसने हर चीज़ की जगह ले ली। स्टेटस भी पैसे से दिखने लग गया, रिलेशनशिप्स भी उनके साथ, अपने बराबर वालों के साथ बनने लगे। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई, पैसा प्राइमरी हो गया समाज में। ये कब हुआ था? मिडल एज में। मिडल एज के बाद क्या आता है? मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ? मॉडर्न टाइम में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जो मैं कह रही हूँ कि लेबर करना, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ठीक है, कंजम्पशन, ये जो उत्पादन और उपभोग, यानी जो पैसे के द्वारा चीज़ को खरीदना फिर उसको यूज़ करना,
ये उपभोग होता है। ये सब चीज़ों के ऊपर नियम बनने शुरू हो गए, रूल्स रेगुलेशंस बनने शुरू हो गए, कानून बनने शुरू हो गए और इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी। मॉडर्न टाइम हमारी आज़ादी से लगा लो 50 साल पहले शुरू हो गया था। उस समय कुछ राजा वगैरह भी होते थे और कुछ देशों में सरकारें बनती जा रही थी राजाओं को ख़त्म करके, ये वो टाइम था। लेकिन शुरू में किंग का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता था। तो शुरू में एक मार्केट कैसी होती थी, मोनार्क्स होते हैं किंग, बड़े राजा महाराजा, और पॉलिटिकल अथॉरिटी यानी जो कोई देश में राजनीतिक शक्तियाँ होती थी वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा बनाती थी और बिजनेसमैन की सुपरविज़न में देश में आर्थिक कार्य होते थे। आर्थिक कार्य क्या होते हैं, चीज़ों को बनाना, चीज़ों को बेचना, ठीक है, ये सब आर्थिक कार्य होते हैं। और मनी मेकिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ना वो बिजनेसमैन की सुपरविज़न में होती थी। बिजनेसमैन कौन था, जो उत्पादन करता था, चीज़ें बनाता था या जो मार्केट में उन चीज़ों को बेचता था, वो बिजनेसमैन होता था। और प्रोडक्शन फोर्सेस कौन सी होती थी, जो चीज़ों को बनाती थी। और रूल रेगुलेशन कौन करता था, सरकारें करती थी, चाहे वो सरकार में राजा महाराजा हो, चाहे कोई सरकार हो। ये वो वक्त था जब पहले तो राजा महाराजा ही होते थे, फिर धीरे धीरे हर देश में ऐसा होता गया। ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ कि क्रांतियाँ हुई, राजे महाराजे ख़त्म हो गए और उसकी जगह सरकारों ने ले ली। सरकारें कुछ जैसे हमारे देश में होता है डेमोक्रेसी, वैसी थी कुछ, जैसे मैंने उसमें बताया था कोल्ड वॉर में कुछ सरकारें साम्यवादी थी, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर इसके बाद शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, क्योंकि बिजनेसमैन बन गए, प्रोडक्शन करने वाले बन गए, तो चीज़ें ज़्यादा बनने लगी। जब चीज़ें सडनली मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी जो बनती थी और फिर उनको बेचा जाता था, शॉप्स बन गई, मार्केट्स बन गई। ये क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी। पॉलिसीज़ होती थी, जो नीतियाँ होती थी, वो लोगों की फेवर में कोई नहीं होती थी, वो सरकारों की फेवर में बनती थी। पब्लिक वेलफेयर मिसिंग था, जनता का कल्याण मिसिंग था, यानी जनता के कल्याण की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सरकारें बननी शुरू हो गई, देश आज़ाद होने लग गए। जब सरकारें बनी, देश आज़ाद हुए, तो ये इस बात की कमी महसूस की गई कि जो जनता है उसका तो कभी वेलफेयर सोचा ही नहीं किसी ने। पुराने टाइम से जनता का कभी वेलफेयर ही नहीं सोचा गया। तो फिर जो गवर्नमेंट्स थी ना, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। वो पॉलिसीज़ थी, पहली तो थी लेसे फेयर। लेसे फेयर का मतलब कोई इंसान कोई प्रोडक्शन करता है उसको करने दो, उसके ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस ना लगाओ, उसको तंग ना करो, उसको छोड़ दो। लेसे फेयर, उसको लीव हिम और हर, ये फ्रेंच वर्ड है। लेसे फेयर का मतलब है उनको अपना काम करने दो, ठीक है। और उसके बाद एक और पॉलिसी बनी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है तभी कोई इंसान प्रोडक्शन करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट ही पूरा नहीं हो रहा, आप प्रोडक्शन क्यों करोगे? अगर आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप प्रोडक्शन क्यों करोगे, ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो कंपटीशन आता है। कैसे, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आज के टाइम पे मोबाइल ही मोबाइल बनते जा रहे हैं, टीवी की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जूते बनाने वाली कंपनियां बहुत हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट भी ख़रीदना हो तो बहुत कंपनीज बनाती हैं। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, यानी compete करते हैं लोग बनाते समय। एक कहता है मेरी चीज़ ज़्यादा बढ़िया है, दूसरा कहता है मेरी, प्रतियोगिता शुरू हो गई मार्केट में। ये मॉडर्न टाइम में शुरू हुआ था। लेसे फेयर के बाद ज़्यादा कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, सरकारों का हस्तक्षेप कम से कम हो गया और लोगों ने अपने सिस्टम को, अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्त होना, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होता है। तो इसके बाद फिर कैपिटल बनना शुरू हो जाता है, यानी धन बनना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमारा उद्योग बढ़ता है।
इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। तो ये भी एक स्टोरी चलती है जो कि एंशियंट टाइम से शुरू हुई थी, प्राचीन काल से, और आज तक चलती जा रही है। और इंडिया में जो ये मॉडर्नाइजेशन है, इसको ग्लोबलाइजेशन भी एक क्वेश्चन आता है, ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं। वो भी कुछ लेसे फेयर के टाइम पे ही शुरू हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे। तो उन्होंने ये कर दिया था कि कोई भी जो हमारे देश में कारीगर हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो कुछ भी बनाएं, विदेश भेजें, या हम कोई भी रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए तो हमें अच्छी सही कीमतों पर वो प्रोवाइड हो, बैंक हमें बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन दें। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें शुरुआत करने के लिए मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके टाइम में शुरू हुआ था। और वहाँ से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत भी हुई थी, जिससे भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण और लेसे फेयर, पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कंपटीशन, प्रॉफिट मेकिंग, ये सब शुरू हो गया था। ग्लोबलाइजेशन में एक नई बात थी कि ना सिर्फ हमारे देश की, बल्कि आप कोई भी चीज़ बनाओ, वो आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, वो आर्ट होना चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में अपनी चीज़ों को बेच सकते हो। एग्ज़ाम्पल, मैकडोनल्ड ने एक बर्गर बनाया, पूरी दुनिया खा रही है उसको, ठीक है। यानी कि आप चाहे एक छोटी सी चीज़ बनाओ, पूरी दुनिया खा सकती है उसको या ख़रीद सकती है। आपके अंदर वो आर्ट होना चाहिए। वो ग्लोबलाइजेशन करके हुआ, यानी विदेशी कंपनियों को भी देश में वेलकम होने लगा कि आप भी आओ हमारे देश में बिज़नेस करो। उससे हमारे देश को रोज़गार मिलता है। जब रोज़गार मिलता है, लोगों की पॉकेट में पैसे जा